अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप नॉर्वे में पीएचडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताने लगा हूं कि नॉर्वे में पीएचडी के बेनिफिट्स क्या हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, किस तरह से आपने इसकी एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी होती है। इसी वीडियो में कंप्लीट डिटेल वीडियो है। अगर आपने इसको एंड तक देखना है इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ें जो नॉर्वे की पीएचडी है उसमें अप्लाई करने का मेथड, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अप्लाई किस तरह से करना है, किस पोर्टल पे जाना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अगर आप नॉर्वे में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर आप नॉर्वे में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई ट्यूशन फी नहीं होती। लाइक अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए ना भी अप्लाई करें, नो इशू। अगर आप इसकी जो टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो इधर इसकी कोई ट्यूशन फीस नहीं होती, बिल्कुल फ्री आप वहाँ पे पढ़ते हैं। दूसरा, अगर वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं फॉर पीएचडी के लिए, अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, आपको एज ए एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हायर किया जाता है। लाइक आपको मंथली सैलरी भी दी जाती है और एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ वहाँ पे आपको जो नॉर्वेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ग्लोबली रैंक्ड है उसमें रिसर्च करने का आपको मौका मिलता है। इधर आपकी रिसर्च इंजीनियरिंग में है, नेचुरल साइंसेज में है, लैब साइंसेज में है या सोशल साइंसेज में है। उसके बाद यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर अप्रोक्सीमेट नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट पीएचडी पोजीशन होती हैं वो आपको इंग्लिश में कराई जाती है, ठीक है। लाइक अगर आप इंग्लिश में पीएचडी करेंगे तो आपके लिए कोई इश्यूज वगैरह नहीं होते, इवन कि आपको स्वेडिश नहीं भी आती तो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स है, लाइक सेफ, एडवांस्ड एंड सोशली सिक्योर सोसाइटी आपको वहाँ पे मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें टॉप जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको पीएचडी ऑफर करती है, इसमें यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी है नॉर्वेन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो स्पेसिफिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए है, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए है या अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट के लिए है। तो अगर आपके इसमें से किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ ऐड की हैं, यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ बैरन, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें नेचुरल साइंसेस हो गया, सोशल साइंसेस हो गया या मेडिसिन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें ह्यूमैनिटीज़ भी है पढ़ा, लॉ भी है पढ़ा, साइंसेस भी है पढ़ा, ठीक है। उसके बाद नॉर्वेन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेस, जो कि आपको रिसर्च बेस्ड डिग्री कराती है, पीएचडी इन लाइफ साइंसेस, एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल रिसर्च बेस पे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है नॉर्ड यूनिवर्सिटी, इसमें क्या है, बिजनेस डिपार्टमेंट हो गया आपका, साइंस डिपार्टमेंट हो गया, सोशियोलॉजी हो गया या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया। इसमें से किसी भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। मजीद आप अपनी मर्जी की कोई भी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दूँ, लिस्ट ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन नॉर्वे। तो यहाँ पे आपको गूगल में सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए ये सारी यूनिवर्सिटीज इसकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, आप इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, विकीपीडिया पे भी आपको सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिल जाएगी जो कि टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती है नॉर्वे की, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने 5 यूनिवर्सिटी मेंशन की हुई हैं। अब यहाँ पे आ जाता है जी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आया कि अगर आप इसमें पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एलिजिबल भी हैं कि नहीं है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, पहले तो आपके पास एमएस, एमफिल या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, जिसको हम 18 ईयर्स एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो, लेकिन मिनिमम आपका बी ग्रेड हो तो भी ठीक ठीक चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है ना, आइल्स और टोफल है, इन केस अगर आपकी लास्ट डिग्री इंग्लिश में आपको नहीं पढ़ाई गई थी, अगर आपको लास्ट डिग्री इंग्लिश में कराई गई थी तो आपने लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, जो भी आपका वहां से आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवानी होती है, वो आप बनवाएंगे, ठीक है। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको गूगल में मुख्तलिफ टाइप्स के आपको फॉर्मेट मिल जाते हैं, यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हैं, ठीक है। ये देखे जी, लाइक यहाँ पे जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लेयर कैंपस का फॉर्मेट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे ये लिखा होता है कि आपकी जो लास्ट ग्रेजुएटेड डिग्री है वो इंटायरली आपको जो पढ़ाई गई थी वो इंग्लिश में पढ़ाई गई थी, ये सारा इसका फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे फर्दर उसने नहीं ऐड किया हुआ, ये देखें ये अब यहाँ पे क्या, दिस इज सर्टिफाइड दैट ऑल एजुकेशन एक्टिविटीज एट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद वलैया कैंपस टेक प्लेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। लाइक जो भी आपकी डिग्रीज थी वो सारी इंग्लिश में आपको पढ़ाई गई थी, उसके बाद आपको आइल्स और टोफल प्रोवाइड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है जी,
फंडिंग प्लान। अब बेसिक चीज़ ये होती है कि सबसे पहले आपको जो है ना अपनी फंड सिक्योर करना पड़ता है, स्कॉलरशिप्स पोजीशन सिक्योर करनी पड़ती है, फाइनेंशियल सपोर्ट सिक्योर करनी पड़ती है। अब इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अप्लाई करनी है, अप्लाई करेंगे मेजरली आपको यहाँ पे जो है ना एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक्सेप्टेंस अगर ले लेते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होता है कि आपके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब अप्लाई का मेथड क्या है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख लिया। ठीक है, क्राइटेरिया देखने के बाद यहाँ पे आ जाता है, पहले आपने क्या करना है, अपनी पीएचडी की पोजीशन फाइंड करनी है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये सारी पोजीशन जो है ना एडवर्टाइज की जाती है। ठीक है, अब ये एडवर्टाइज कहाँ की जाती है, लाइक यूनिवर्सिटी के हर ऑफिशियल पोर्टल पे ये सारी पोजीशन एडवर्टाइज की जाती हैं। ठीक है, लाइक अगर हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि आईयूबी हो गया, बीजेडी हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे स्टडी भी कराई जाती है। अदर वहाँ पे एक सेक्शन होते हैं कैरियर्स का, ठीक है, जॉब्स का, वैकेंसीज का, वहाँ पे ऑप्शन होता है। सेम इसी तरह से जो नॉर्वे की यूनिवर्सिटी होगी, जो भी टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपने जाके कैरियर वाले सेक्शन में जाके जो पोजीशन आपके रेलिवेंट है प्रीवियस डिग्री के, उसी में आप पीएचडी करना चाहते हैं, आपने वो सिलेक्ट करके एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक पोर्टल है www.jobnog, अगर आप इसमें क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इसी पोर्टल को आके गूगल पे पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट होगी यहाँ पे मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सारी पोजीशन मिल जाती है। लाइक यहाँ पे आप सर्च भी करना चाहते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है आपका, हेल्थ डिपार्टमेंट है आपका, क्रॉफ्ट्समैन हो गया, इंडस्ट्री हो गया, आईटी हो गया, उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट, टूरिज्म, जो भी आपके डिपार्टमेंट है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल पोजीशन पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं सारी पोजीशन यहाँ पे देख सकूँ। अब थोड़ा सा हमने नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है ना सारी इसकी जो पोजीशन ओपन होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए ओपन एप्लीकेशन ओपन है, प्रॉपर्टी मैनेजर हो गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद पीएचडी पोजीशन इन पॉलिटिकल साइंस हो गया। ठीक है, ये सारी पोजीशन यहाँ पे डेडलाइन भी गिवन है, किसी की 16 सितंबर 2025 लास्ट डेट टू अप्लाई है, किसी की 18 सितंबर है। यहाँ पे आपको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे इसी पोर्टल पे मिल जाएगा। लाइक अगर आप एज ए रिसर्चर भी जॉब करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, एडवाइजर करना चाहते हैं, टेम्परेरी पोजीशन करना चाहते हैं एज ए, यहाँ पे सारी पोजीशन। ठीक है, सी मोर पे क्लिक करते जाएंगे, सारी पोजीशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अदरवाइज इस पोर्टल को भी यूज नहीं करना चाहते तो आप यूनिवर्सिटी के सेक्शन पे चले जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, आपने अपना प्रोजेक्ट फाइंड करना है जो आपके रिसर्च बैकग्राउंड या इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, लाइक जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहाँ की जो पोजीशन अवेलेबल होंगी आपने वो पढ़नी है। पढ़ने के बाद अगर उसका प्रोजेक्ट या रिसर्च आपकी रिसर्च के साथ अलाइन कर रही है तो आपने उसको टारगेट करना है, उसमें अप्लाई करनी है। अब इसके लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे बिफोर अप्लाई आपने जो प्रिपेयर करने ना, वो पोजीशन के मुताबिक आपने प्रिपेयर करने। कौन सा, एक अपडेटेड सीवी होनी चाहिए आपके पास, ट्रांसक्रिप्ट होनी है, डिग्री, डिग्री जिसको हम सनद भी कहते हैं वो लेट मिलती है, नो इशू। किसी स्टूडेंट के पास अगर डिग्री नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप ट्रांसक्रिप्ट या डीएमसी के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मोटिवेशन लेटर और स्टेटमेंट पर्पज, ये आपने टारगेट पोजीशन के मुताबिक बनाना होता है। रिसर्च प्रपोजल, इन केस अगर आप सुपरवाइजर को टारगेट करना चाहते हैं एक्सेप्टेंस के लिए तो ये आपको रिक्वायर्ड होगा, लेकिन इनिशियली आप सुपरवाइजर के साथ अपनी सीवी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, दो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने अपने लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी के जो सुपरवाइजर थे, चाहे अगर आप एक सुपरवाइजर से बनवा लें, एक को सुपरवाइजर से बनवा लें, वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी और प्रोफेसर से बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनवा सकती है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, ये भी आप लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई करने का क्या तरीका है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, आपने पोर्ट यूनिवर्सिटी के कैरियर पोर्टल को विजिट करना है और उसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के कैरियर पोर्टल पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, या ये जॉब नॉक जो पोर्टल है इस पर भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं ना तो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट को जो है ना कॉल किया जाता है, मैसेज किया जाता है, ईमेल की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू कंफर्म हो जाता है, इंटरव्यू कंफर्म होने के बाद उनको जो है ना एज ए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया जाता है एज ए रिसर्च फेलो। ठीक है, लाइक एज ए जॉब आपको यहाँ पे हायर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप रेजिडेंट परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे फंडिंग प्रूफ, हेल्थ इंश्योरेंस एंड एकोमोडेशन डिटेल्स वगैरह। ठीक है, उसी के बेस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो पीएचडी आपको प्रोवाइड करते हैं 3 से 4 साल के लिए प्रोवाइड करते हैं, आपको इंडिपेंडेंट रिसर्च कराई जाती है, मैंडेटरी कोर्स वर्क करना पड़ता है और डॉक्टर थीसिस आपको कराया जाता है। ये तमाम तो जो है ना एज ए कम्बिनेशन आपको वहाँ पे करना पड़ता है। उसके बाद जब आपका फाइनल स्टेप होता है वो होता है थीसिस, आपने उस थीसिस को डिफेंड करना होता है, वह होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फंडिंग कितनी होती है, लाइक अगर आप यहाँ पे पीएचडी अर्न कर लेते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है,
अब यहाँ पे एनुअली आपको 45 से 50,000 जो उनकी करेंसी है यूरो में आपको पर ईयर प्रोवाइड की जाती है। उनकी करेंसी एनओ के है, लेकिन यूरो में अगर बात की जाए तो 50,000 यूरो पर ईयर आपको दिए जाते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अगर कन्वर्ट कर सकूँ 58,000 टू पी के यूरो टू पी के आर, तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट इसकी अमाउंट चेक कर सकते हैं, 1,65,00,000 जो कि आपको सालाना एज ए एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट ये बेस पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपको मिलते हैं। उसके बाद एनुअल जो स्टूडेंट बजट होता है वो भी यहाँ पे गिवन है। योर सैलरी एज ए पीएचडी फेलो इजिली कवर्स लिविंग एक्सपेंसेस, लाइक जो आपको ये मिलते हैं ना सारे, अब सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे कवर कर सकते हैं इजिली। बाकी वो आपके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है, आप यहाँ से सेविंग करना चाहते हैं सेविंग भी कर सकते हैं। अब की एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोई ट्यूशन फी नहीं होती, आपको सैलरी भी मिलती है, उसके साथ साथ रिसर्च एनवायरनमेंट भी मिलता है, कटिंग एज आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिलती है इन टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज, हाई लिविंग स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे मिलता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही सेफ है, ठीक है। फाइनल थॉट्स क्या है कि आपको एज ए एम्प्लॉयमेंट पीएचडी मिलती है नॉर्वे में, ठीक है, अगर आप नॉर्वे में अप्लाई करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है अगर आप इसमें ले करना चाहते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे स्पाउस वर्क वीज़ा के राइट्स भी आपको मिलते हैं, और आपको एज ए एम्प्लॉय ट्रीट किया जाता है। आपका स्पाउस या आपका डेपोनेंट वहाँ पे जब जाता है तो वो भी वहाँ पे जॉब्स कर सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप फैमिली के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों के साथ वहाँ पे मूव ऑन करना चाहते हैं, तो उनकी एजुकेशन वहाँ पे बिल्कुल फ्री है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है, अगर आप नॉर्वे में अप्लाई करना चाहते हैं, कंसिडर करना चाहते हैं, तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।